तो गाइज हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है और टाइम हो रहा है 8:30 और इनायत देखो उठ गई है क्योंकि जाना है, इसे स्कूल नहीं जाना है। इसकी 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं तो स्कूल की छुट्टी हो गई। हैप्पी अस्सलाम करो। हाँ, तो इसकी 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ गई। ये जाएगी ईद के बाद स्कूल। और देखो मैंने लगाई हुई है मशीन क्योंकि मुझे अपना जल्दी काम करना है, सारा काम निपटाना है। और काम करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि जो सामान लेकर आना है, एक ही दिन रह गया है, कल का दिन बीच है। उसके बाद मुझे सारा सामान लेकर आना है घर के लिए। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ अपना काम, फिर हम मिलते हैं आपको। तो गाइस सुबह उठते ही एक सैड न्यूज़ मिल गई थी। मेरे मामा की लड़की जिसकी शादी अभी 5 महीने पहले हुई थी, तो उसकी डेथ हो गई थी अचानक से। बिल्कुल सही थी, अच्छी खासी, और वो सुबह रात को सोई है 1 बजे और सुबह में वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके हस्बैंड ने उसे शहरी में उठाया था तो वो उठी नहीं। तो फ़िलहाल मैं उसे देखने चली गई थी। उसके देख के आने के बाद हम चले गए थे मार्केट से सानिया समाइलों को भी सामान लेना था, मुझे घर का थोड़ा सा सामान लेना था, तो मैं उनके साथ मार्केट चली गई थी। और मार्केट में फिर देखो गाइस, बस देखो कितना है मार्केट में, और कल रात तो खचाखच बढ़ी रहेगी। यही मार्केट में कर लेंगे। कह रहे तारीख पान, 1 मीठा पान लगा दी। ब्लैक और सिल्वर दोनों ले लो। दोनों हैं। लग गया जाम भीड़ की वजह से। वाली लेस लगी लटकन वाली है ना। ये पंजाबी दुपट्टा सेंटर, सुमाइला के दुपट्टे के लिए, सुमाइला के सूट के लिए दुपट्टा देखना हम यहाँ पर आए। ये देखो यहाँ पे पंजाबी सूट कितने प्यारे हैं, सारे पंजाबी सूट हैं यहाँ पे। एक से एक बढ़िया कॉटन का सूट कितना प्यारा है। और ये है डाक खाने के आगे, ये सारे स्मॉल के रोड पर। आ गए हमें सारे स्मॉल, फिर से रिटर्न है ना। मैंने क्या है, मेरा है। हो मुझे है। मेरी वो आई। तो गाइस फिर चले गए थे हम मॉल में हमें लेना था थोड़ा सा सामान, हार्पिक की शीशियाँ, सुमाइला को भी हार्पिक की शीशी और क्लीनर लेना था, पोछा लगाने वाला। तो हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर देखो कितना अच्छी ब्राइडल के कुर्ते वगैरह, कुर्ती के सूट और बच्चों के कपड़े तो बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ हम देखने लगे थे बाजी के लिए दुपट्टा, बाजी के सूट के लिए। तो यहाँ हमें दुपट्टा मिला ही नहीं, और ये 99 रुपये का दुपट्टा था। जैसे मार्केट में मिलता 100 रुपये का, वैसे ही यहाँ पर था। यहाँ पे फिर भी 1 रुपया कम था, वहाँ तो पूरा 100 रुपीज़ का मिलता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने ये देखा, उसके बाद हम चले गए थे ऊपर। और देखो बच्चों के कपड़ों की वैरायटी बहुत ही प्यारी आई हुई, बहुत ही अच्छे कपड़े आए हुए हैं यहाँ पे मॉल में। तो हम यहाँ पर मॉल में आए थे सामान लेने के लिए, फिर हमने वो ले लिया।
बच्चों के कपड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं। एक बार ये क्या है, क्या है? चलिए रंग में करो। इस टाइप भी कुछ लोगी ना, इस टाइप में भी ये भी मैं घर को चली जाऊंगी। ये बड़ी प्यारी लग रही है, वो वाली ऊपर जाएंगी। भीड़ भीड़ कैमरा गंदा होता है। 12 मिनट ऑर्डिनरी शुरू हुआ। मरीज कौन देगा तो कौन सी कटवाऊं? मेरे तो बाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। गाइस आज हमारा रोज़ा भी मार्केट में हो गया, पार्लर के अंदर जुमैला का हो रहा है काम और हम यहाँ उतार रहे हैं रोज़ा। ये देखो खजूर जो हमें पार्लर की अपी ने दिया है। कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ रोज़ा उतार के? जिंदगी में पहली बार ऐसे रोजा उतारा है। देखो ये ऐसी फीलिंग आ रही है। हो गया पार्लर का काम, हम जा रहे हैं वापस घर। शाम के बज गए हैं 7 और नमाज कज़ा हो गई हमारी। मगरिब की नमाज़ तो नहीं मिलने वाली है ना, नमाज तो कज़ा हो गई। क्या होने वाली? मगरिब की नमाज़ थोड़ी मिलेगी अब, है ना, कज़ा हो गई ना वो। हाँ और क्या, बस अब सीधे वहाँ चलना है। हाँ कौन लेनी है? और मुझे सिर्फ बालों में लगाने की मेहंदी लेनी है। मेरे बालों में ना और रूखे से हो रहे हैं, थोड़े से बेजान से अच्छे हो जाएंगे थोड़े, बस वो मेहंदी लेनी है। ये हमारे यहाँ का जेल रोड। सानिया जुमैला खाने जा रही है मोमो, क्योंकि रोज़ा हमने खजूर से तो अफ्तार लिया है, खाया कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल मोमो खा के पेट भरेंगे। मुझे खाना है मोमो भी, हाँ आइसक्रीम भी। हाँ बस खाली मोमो से पेट नहीं भरेगा। गरम हो रही है, गरम हो रही है। इतना गरम थोड़ी ना खाते। देखो इनायत की, देखो ज़रा इसका दर का गरम गरम खा लिया। इतना गरम नहीं खाते बेटे, थोड़ा ठंडा करके। गरम हो रहा? तुम्हें पता नहीं क्या अच्छा लगता है? मोमो चाउमीन मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। कुल्फी के बाद आइसक्रीम भी खागा है ना। चलो ठीक है, दिला दूंगी। और बताओ, बस बस। और ये हम भी खा रहे हैं कुल्फी। सारा रोज़ा हमारा यहीं हो गया। चीयर्स करो, चीयर्स चीयर्स। और हमें यहाँ पे जेल रोड पे, इधर दिखाना जेल रोड। हाँ रुक जा। और ये है माता मंदिर रोड इधर। यहाँ पे ये ठेला लगा हुआ कुल्फी का, हम यहाँ पे खा रहे कुल्फी। यह है जेल रोड है कोई इधर। इतनी रौनक हो रही है और अभी यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं लग रही है। हमारी तरफ ज़्यादा भीड़ होगी, है ना। जब उधर जाएंगे ना, वहाँ पे एंट्री करेंगे। बिग बॉस है, आप सुन लियो। जब लेट हुए तो सुनना तो पड़ेगी। जाम है, जाम देखो जाम। ये भैया की दुकान और इसका आगे लगा हुआ जाम। भीड़ चेक करो, भीड़ कितनी हो रही है। अगर यहीं रुकते ना तो खड़े रह जाते। बीच में खड़ी हो गई वो, आगे नहीं बढ़ रही। उन्हें ये नहीं पता कि इतनी भीड़ लगी हुई तो कैसे निकला जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है। कश्मीरी हाउस मैंने वीडियो बना लिया। आजा बेटा। बहुत ज़्यादा लग रहा है। नॉट स्नैप बोल, क्या बोलना। हाँ
एरा इसमें की वो दिखा दी कलर शॉपिंग नहीं एरा आयान बाबू जगह दिखा दिए जाजट वाली घर पर सुबह से दोपहर से उन्हें घर आ गए। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं बाजी के घर। बाजी घर आ गए हैं हम, क्योंकि मुझे बनवानी है बाजी से खटाई ईद के लिए, खटाई वाली चटनी। तो वो बना देंगी, मुझसे ज़्यादा ख़ास नहीं बनती। अमन जा रही है साइकिल से तो हम जा रहे हैं बाजी के घर। देखो आज 2 बजे से जो हम घर से निकले हैं, तो चलते चलते हो गया पूरा दिन। अभी भी सिर्फ पानी पानी पिया है और वहाँ थोड़े स्प्रिंग रोल खा लिए थे बस। तो गाइस हम घर आ चुके हैं मुनियाबाजी के घर से, मेरी नंद के घर से। हम मेरी नंद के घर चले गए थे मार्केट से आड़ के। तो मार्केट से हम 1-2 बजे के गए हुए, हम आए थे 8:30 बजे। 8:30 बजे हम आने का टाइम मिला मार्केट से। 1-2 बजे के गए हुए थे हम। तो फिलहाल इनायत वहीं सो गई थी, तो इनायत को लेकर आए इसके पापा। वो हमें लेने के लिए गाड़ी लेकर गए थे, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। 1-2 बजे से जो हम बाज़ार में पैदल चले हैं। तो हमने रोज़ा भी पार्लर में अफ्तारा था, वहीं पर शुमाइला का थोड़ा काम था तो वो करवा रही थी। तो फ़िलहाल हमने रोज़ा भी वहीं अफ्तार करा था, खाली एक खजूर खाई थी और थोड़ा पानी पिया था। फिर उसके बाद आधे पौन घंटे बाद हमने जाके सिर्फ थोड़ी सी मोमो खाई थी। मैं तो खाती नहीं हूँ मोमो वगैरह, मुझे पसंद नहीं आती। तो मैंने थोड़ा स्प्रिंग रोल खा लिया था, बस वो खा के पानी पी लिया था। तो फ़िलहाल हम 8:30 बजे घर आए थे। और 8:30 बजे और एक सुबह 7 बजे ही मुझे ख़बर मिल गई थी कि मेरे मामा की लड़की ख़त्म हो गई। उसकी शादी तकरीबन अभी ऐसी 5 महीने पहले हुई थी। तो अब शादी 5 महीने पहले हुई थी। माशाल्लाह से शादी भी अच्छी करी थी उन लोगों ने। हमारा इतना आना जाना नहीं है, क्योंकि हमें बुलाया भी नहीं था उन्होंने शादी में, और हमारा आना जाना भी नहीं है। तो वो इतना रखते भी नहीं है, सगे सौतेले वाला हिसाब है उनका। तो वो आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। अब बाकी वो जाने, हमारे नंसाल वाले भाई हम लोग तो अलग हो गए, हमारे पापा हम लोग तो अलग हो गए फ़िलहाल उनके लड़ाई झगड़े। तो वो लोग इस वजह से हमसे भी नहीं रखते। हमारा भी आना जाना नहीं था उनके घर। शादी में भी हम लोग नहीं बैठे थे, मगर फ़िलहाल वो हमारी बहन थी, चाहे कैसी भी थी। तो अफसोस तो हुआ। और काफ़ी टाइम वो हमारे साथ भी हमारे पड़ोस में रही, हमारे घर के मेरे मायके के घर के पड़ोस में, किराए के मकान में। तो काफ़ी टाइम वो रही है। तो आंखों के सामने देखते हैं कि इंसान को लगातार, और फिर अचानक से ऐसा हो जाता तो अफसोस होता है, दिल दुखता है। तो फ़िलहाल वो अचानक से रात के 1 बजे उसके हस्बैंड ने बताया कि वो रात के 1 बजे सोने के लिए चली गई थी। और फिर जब उसने सहरी में 3 बजे उसे उठाया तो वो उठी नहीं, मतलब वो मर चुकी थी उस टाइम, वो उठी ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों को डाउट भी हो रहा था, क्योंकि ऐसे अचानक मौत पे तो लोगों को डाउट ही होता है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग बातें भी बना रहे थे। तो फ़िलहाल उसको जो है नहलाने के लिए लेकर जा रहे थे 2 बजे के टाइम, नहीं शायद नहला चुके थे। तो नहलाते टाइम उसके थोड़े से गर्दन पे मार्क्स थे नीले, और उसके मुंह में ब्लड था। तो इसलिए जो है लोगों को शक हो गया था। फिर मेरे नानी के घर वालों ने, मेरे मामा वगैरह, उन्होंने हंगामा काट दिया वहाँ पर। और उसे जो है कफन दफन पे जा चुके, तो उसके बाद जो है वो पुलिस को बुला लिया। तो उसे जो है लेकर चले गए ऑटोप्सी के लिए। पुलिस वालों ने पंचनामा भरा और फिर उसे ले गए। और देखो अब क्या होता है, क्या केस निकल के आता है कि वो मर्डर है या उसकी नेचुरल डेथ है। तो वो तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो अल्लाह मालिक है क्या होता है। देखो फ़िलहाल बुरा हुआ, अभी उसकी कोई उम्र नहीं थी, अभी शादी हुई है उसकी 6 महीने, तकरीबन 5-6 महीने पहले, और इतनी जल्दी हो गया। चाहे भले हमारा आना जाना था या नहीं था, हमारा रखना रखा था या नहीं था, मगर फ़िलहाल अपने का दुख होता ही है। चाहे अपना कैसा भी होता है, अपना अपना ही होता है। तो फ़िलहाल मुझे बहुत दुख हुआ उसका। मैं देख कर भी आई थी उसे सुबह जा कर के। मेरी मामी वगैरह बहुत रो रही थी। उनके 4 ही बच्चे हैं, हस्बैंड तो, मामा तो मेरे काफ़ी साल पहले ख़त्म हो चुके थे, और अब ये बच्चे ही रह गए थे। लड़की माशाल्लाह से BSc करी हुई थी वो, और उसने जो है नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ था, हॉस्पिटल में जॉब भी करती थी। उसका हस्बैंड भी करता था, वो भी करते, दोनों करते थे, पढ़ी लिखी थी। तो फ़िलहाल बुरा हुआ जो भी हुआ। अब देखते हैं क्या होता है सुबह आगे। अगर कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी कि क्या हुआ उसके केस में। फ़िलहाल अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए
और अल्लाह उसे सुकून दे वहाँ पे। फिलहाल उसके साथ चाहे बुरा हो, कुछ भी अगर बुरा भी हुआ है तो अल्लाह उसे इंसाफ दे, और अगर नहीं हुआ है नेचुरल डेथ है तो अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। और हो सकता है सुबह देखो सुबह हो जाएगी या चांद रात भी हो जाएगी कल, और कल अलविदा जुमा भी है क्योंकि परसों की ईद है मेरे ख्याल में, सऊदी में कल की ईद है। तो फ़िलहाल परसों की ईद मनाएंगे और कल अलविदा दोबारा मनाएंगे क्योंकि हमने तो एक बार मना ली थी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मार्केट के ही ब्लॉग आ रहे हैं, अब मार्केट का कोई ब्लॉग नहीं आएगा, अब घर घर के ब्लॉग आएंगे क्योंकि मार्केट का टोटल काम निपट चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।